ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भगवति शिवाया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोकीम् भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी से प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा।
विदिक्षु दिक्षु ऊर्ध्वम् अधः समन्तात् अंतर्बहिः भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजा। मेरे साथ विदिक्षु दिक्षु ऊर्ध्वम् अधः समन्तात् विदिक्षुयुर्धमध समन्तात् समन्तात् कहा तो दो उड़ गया ऊपर, नीचे नीचे से ऊपर चला गया। अंतर्बहिः भगवान नारसिंह अंतर्बहिः भगवान् नारसिंहः प्रहापयन् लोकभयं स्वनेन प्रहापयन्निलोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजा। स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजः। शब्दार्थ है विदिक्षु सभी कानों में, दिक्षु समस्त दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण में, ऊर्ध्वम ऊपर, अधः नीचे, समन्ता चारों ओर, अंतः भीतर, बहिः बाहर, भगवान श्री भगवान नारसिंह नृसिंह आधे सिंह तथा आधे मनुष्य देव के रूप में प्रहापयन पूर्णतया विनष्ट करते हुए लोक भयम पशु विष आयुध जल वायु अग्नि इत्यादि से उत्पन्न भय स्वनेन अपनी गर्जना से तथा अपने भक्त प्रहलाद के स्वर से स्वतेजसा अपने निजी तेज से ग्रस्त आच्छादित समस्त अन्य सभी तेजा प्रभाव। मेरे साथ पढ़िए। प्रहलाद महाराज ने भगवान नृसिंह देव के पवित्र नाम का भगवान नृसिंह देव के पवित्र नाम का उच्च स्वर से जप किया, उच्च स्वर से जप किया, अपने भक्त प्रहलाद के लिए अपने भक्त प्रहलाद के लिए गर्जना करने वाले श्री नृसिंह देव, गर्जना करने वाले श्री नृसिंह देव, आप उन संकटों के भय से आप उन संकटों के भय से हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, जो विष आयुध जल अग्नि वायु इत्यादि के द्वारा समस्त दिशाओं में इत्यादि के द्वारा समस्त दिशाओं में महाभटों के द्वारा फैलाया जा चुका है, महाभटों के द्वारा फैलाया जा चुका है। हे भगवान, आप अपने दिव्य प्रभाव से अपने दिव्य प्रभाव से इनके प्रभाव को आच्छादित कर लें, इनके प्रभाव को आच्छादित कर लें। नृसिंह देव समस्त दिशाओं में नृसिंह देव समस्त दिशाओं में ऊपर नीचे बाहर भीतर हमारी रक्षा करें, बाहर भीतर हमारी रक्षा करें। हाँ, बाहर भीतर आप याद आ रहा है, बाहे निसिम्हा हृदय निसिम्हा निसिम्हा माध्यम शरणम प्रपदे, ये गाते हैं ना हम नृसिंह देव की आरती में, ऊपर अंदर भी बाहर भी। तो ये अपने भक्त के लिए गर्जना करके आए थे नृसिंह देव, उन संकटों के भय से हमारी रक्षा करें। नृसिंह देव भगवान के लिए ये कहा जाता है कि वो भक्तों की रक्षा करते हैं, क्योंकि प्रहलाद का उदाहरण आपके सामने है। इतना कठिन प्रश्न किया था, उसने वर मांगा था हिरण्यकश्यप ने, ऊपर भी नीचे भी नहीं मारा जाऊं, आकाश में भी नहीं, पृथ्वी में भी नहीं, दिन में भी नहीं मारा जाऊं, शाम को भी नहीं मारा, रात को भी नहीं मारा जाऊं, और हथियार से भी न मारा जाऊं। ये इतने चीजें की थी, तो लेकिन भक्त के लिए
भगवान क्या क्या रूप करके आए, किस समय मारा, किस चीज से मारा, आप देखिए। ऐसे जिसे नृसिंहदेव भगवान को कहा जाता है कि वो आपको पूरा प्रोटेक्शन देते हैं, तो इसलिए उनकी आरती को अवश्य गाइए। भगवन् इदम आख्यातम वर्म नारायण आत्मकम विजयस्य अंजसायेन दंसितो असुर यूथपान। मेरे साथ, भगवन् इदम आख्यातम मघवन्निदमख्यातं वर्म नारायण आत्मकम परमनारायणात्मकम् विशेष्य से अंजसायेन विजय विजयस्यन्यनायेन दंशितो असुर यूथपान। दंशितयशुरयूथपान्। पदार्थ है, भगवान, हे इंद्र, इदम यह, आध्यात्म आख्यातम कह सुनाया, वर्म रहस्यमय कवच, नारायण आत्मकम नारायण से संबंधित, विजय से तुम जीतोगे, अंजसा सरलता पूर्वक, गेन जिससे, दंशितः सुरक्षित होकर, असुर युद्धपान असुरों के मुखिया को। मेरे साथ पढ़े। विश्वरूप ने आगे कहा, विश्वरूप ने आगे कहा, हे इंद्र, हे इंद्र, मैंने तुमसे मैंने तुमसे नारायण के इस गुप्त कवच को कह सुनाया। मैंने तुमसे नारायण का इस गुप्त कवच को कह सुनाया। तुम इस सुरक्षात्मक कवच को तुम इस सुरक्षादायक कवच को धारण करके असुरों के नायकों को जीतने में असुरों के नायकों को जीतने में निश्चय ही समर्थ होगे। निश्चय ही समर्थ होंगे। एतद् धारयमाणः तु, या धारयमाणस्तु भी पढ़ सकते हैं। यम यम पश्यति यक्षुषा पदा वा संस्पृशेत सत्यः साध्वसात् स विमुच्यते। मेरे साथ, एतद् धारयमाणः तु, एतद् धारयमाणः यम यम पश्यति चक्षुषा यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत सत्यः पदावसंस्पृशेण सत्यः साधुसात् स विमुच्यते। तद्वशात् स विमुच्यते। शब्दार्थ है, एतद यह, धारण्यमाणः धारण करने वाला व्यक्ति, तू लेकिन, यम यम जिस किसी को, पश्यति देखता है, चक्षुषा अपनी आंखों से, पदा अपने पैरों से, वा अथवा संस्पृशेत छूता है, सद्य तुरंत, साध्वसात् समस्त भय से, सह वह, विमुच्यते मुक्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, कैसा कवच है वो देखिए। मेरे साथ पढ़ी, यदि कोई इस कवच को धारण करता है, यदि कोई इस कवच को धारण करता है, हाँ, आपको याद हो गया तो आप इसको धारण करते हैं, तो वह जिस और तरीका आपको पता है, तो धारण करते हैं, तो वह जिस किसी को वह जिस किसी को अपने नेत्रों से देखता है, अपने नेत्रों से देखता है, अथवा अपने पैरों से छू देता है, पैरों से छूता है, वह तुरंत ही ही उपर्युक्त समस्त संकटों से विमुक्त हो जाता है। उपयुक्त संकटों से विमुक्त हो मुक्त हो जाता है। हाँ, तो अब जब इंद्र ने धारण किया, इंद्र अगर किसी को छुएगा अपने पैर से या आंखों से किसी को देखेगा, तो वो भय से मुक्त हो जाएगा, संकट से। इतनी शक्ति है कवच में। न कुतश्चित् भयं तस्य
विद्याम धारयतो भवेत् राजदस्युग्रह आदिभ्यो व्याधि आदिभ्यश्च कर्हि चेत्। व्याधि मैंने कहा कि वो ध्य है, व्याधि पढ़ूंगा तो आ जाएगा वहां पर, आदिभ्यश्च। न कुतश्चित् भयं तस्य न न कुतश्चित् कुतश्चित् भयं भयं तस्य तस्य विद्यां धारयतो भवेत् विद्यां विद्यां धारयतो धारयतो भवेत् राजदस्युग्रह आदिभ्यो दस्युग्रहादिभ्यो व्याधि आदिभ्यश्च कर्हि चेत्। वैद्यादिभ्यश्च कर्हि चेत् शब्दार्थ ना नहीं, कुतश्चित कहीं से, भयम भय, तस्य उसका, विद्या यह रहस्यमय स्तोत्र धार्यतः प्रयोग करते हुए भवेत प्रकट हो, राज सरकार से, दस्यु चोर चक्कों से, ग्रह आदिभ्य असुरों आदि से, व्याधि आदिभ्य रोगों इत्यादि से, च भी करहिचित किसी समय। ये बता रहे हैं विश्वरूप। नारायण कवच नामक यह स्तोत्र नारायण कवच नारायण नामक कवच नामक स्तोत्र यह स्रोत नारायण के दिव्य रूप से नारायण के दिव्य रूप दिव्य से रूप से संबद्ध संबद्ध सूक्ष्म ज्ञान से युक्त है, सूक्ष्म ज्ञान ज्ञान से युक्त है, जो इस स्तोत्र का प्रयोग करता है जो इस जो स्रोत इस का प्रयोग स्रोत का करता प्रयोग करता करता है है वह सरकार वो वो सरकार सरकार लुटेरों लुटेरों दुष्ट असुरों दुष्ट दुष्ट असुरों असुरों या किसी प्रकार के रोग द्वारा या किसी प्रकार के रोग द्वारा न तो विचलित किया जाता है, न तो न तो विचलित विचलित किया किया जाता है, नहीं सताया जाता है। नहीं न ही सताया सताया जाता है। नहीं सताया हाँ, जाता है। ये तो आपने लुटेरो दुष्ट को सुना। सरकार कभी आपको नोटिस भेजती है इनकम टैक्स का, कोई और टैक्स के बारे में, जहां कहीं आपसे चूक हुई हो, तो वो आपको नोटिस भेजते हैं, बुलाते हैं और आपको जुर्माना लगाते हैं, पेनल्टी। इसमें वो सरकारी लोग, अगर ये स्रोत आपके पास है तो वो आपको आकर के कहेंगे ऐसा कर लीजिए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। सरकार भी आपको तंग नहीं करेगी, ये मतलब। इमाम विद्याम पुरा कश्चित कौशिको धारयन् द्विजः योग धारणया स्वअंगम जहो स मरुधन्वनि। मेरे साथ, इमाम विद्या पुराम कश्चित इमाम इमामि विद्यां वित्तं पुरा पुरा कश्चित् कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः कौशिको कौशिको धरयन् धारयन् द्विजः द्विजः योग धारणया स्वांगम योग धारणया धारणया शयङ्गम् जहो स मरुधन्वनि। जहु जहौ श्यामरुधन्वनि। मरुधन्वनि। शब्दार्थ है इमाम, यह विद्याम स्तोत्र पुरा प्राचीन काल में कश्चित कोई, कौशिक कौशिक, धारियन प्रयोग करके, द्विजा ब्राह्मण, योग धारणया योग बल से, स्वांगम अपना शरीर, जहो त्याग दिया। ये था उसके शरीर में क्या, ये नारायण कवच, और शरीर मर गया। सह व मरु धन्वनी, मरुस्थल में मर के मरुस्थल में पड़ गया, लेकिन कवच था, उसको पता। अब विश्वरूप कह रहे हैं इंद्र को, मेरे साथ पढ़िए। हे देवेंद्र, हे देवेंद्र, हे देवेंद्र, प्राचीन काल में प्राचीन काल में कौशिक नाम के एक ब्राह्मण ने कौशिक नाम के एक ब्राह्मण ने इस कवच का प्रयोग किया इस कवच का प्रयोग किया और उसने अपने योग बल से और उसने अपने योग बल से मरुभूमि में जानबूझकर मरुभूमि में जानबूझकर मरुभूमि में जानबूझकर
अपना शरीर त्याग दिया। अपना अपना शरीर शरीर त्याग दिया। त्याग दिया। हाँ, अब क्या हुआ, उसके त्याग दिया तो तस्योपरि, यानी तस्योपरि विमानेन गंधर्वपति एकदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिः स्त्रीभिः भृतो भृतो यत्र द्विजक्षयः। मेरे साथ पढ़िए। तस्योपरि विमानेन तस्योपरि तस्योपरि विमानेन विमानेन गंधर्वः पतिः एकदा गंधर्वपतिः गंधर्वपतिः एकदा कदा ययौ चित्ररथः स्त्रीभिः ययौ चित्ररथस्त्रिभिः वृतो यत्र द्विजक्षयः। मृतो वितो यद्विजक्षयः। तस्य, उसके मृत शरीर के ऊपर ही ऊपर, वो मरुस्थल में मरा था, उसके ऊपर विमान गया। विमान से गंधर्वपति ही, गंधर्व लोक के राजा चित्ररथ एक बार ययौ गया, चित्ररथ स्त्री भी अनेक सुंदर स्त्रियों द्वारा वृत घिरा हुआ, यत जहां द्विज क्षय, ये ब्राह्मण कौशिक मरा था, उसके ऊपर उसका प्लेन गया। मेरे साथ पढ़िए। एक बार अनेक सुंदरियों से घिरा, एक बार अनेक सुंदरियों से घिरा गंधर्व लोक का राजा गंधर्व लोक के राजा चित्ररथ चित्ररथ अपने विमान से उस स्थान के ऊपर से निकला, अपने अपने विमान से उस स्थान के ऊपर से निकला जहां वो ब्राह्मण मरा था। जहां वो ब्राह्मण मरा था। क्या नाम था उसका? कौशिक। और उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। और उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। हाँ, अब क्या हुआ उसके साथ सुनिए। गगनाथ, एक नौ को तौ में दे दिया। गगनाथ गगनाथ न्यपतत सद्यः सभिमानो भी अवाक्षिरा सबालिखिल्य वचनात् अस्तीनि आदाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वम अन्मगात्। अपने घर को लौटा, अन्मगात्। मेरे साथ पढ़िए। गगनाद न्यपत सद्यः, गगनाद न्यपतत सद्यः अभिमानो हि अवाक्षिरा सविमानो हि अवक्षिरः सबाल्यखिल्य वचनात् बालिखिल्य वचनात् अस्तीनि आदाय विस्मितः अस्तीर्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां प्राश्च प्राची सरस्वत्याम् आत्मा धाम स्वम अन्वगात्। धाम सम्मन्युगात् अर्थ है गगनाथ, आकाश से, न्यपतत गिरा, सद्य अचानक, सब विमाना अपने विमान समेत, ही निश्चय ही, अवाक शिरा नीचे की ओर सिर किए, सह वह बालिखिल्य नामक मुनियों के वचनात् उपदेश से अस्तिनी सभी अस्थियां आदाय लाकर विस्मितः आश्चर्यचकित प्रास फेंक कर प्राची सरस्वत्याम पूर्व की ओर बहने वाली सरस्वती नदी में स्नात्वा उस नदी में नहाकर धाम धाम को घर को स्वम अपने अन्वगात लौट गया। तो क्या हुआ उस चित्ररथ को सुनिए। मेरे साथ पढ़िए। अचानक चित्ररथ अचानक चित्ररथ सिर के बल अपने विमान सहित नीचे गिरने पर विमान सहित नीचे गिरने पर विवश कर दिया गया। विवश कर दिया गया। उसे आश्चर्य हुआ उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। फिर उसको कैसे पता लगा? बालिखिल्य मुनि ने उसे
बालचंद्र मुनि ने उसे ने उसे आदेश दिया कि आदेश दिया आदेश कि दिया कि उस ब्राह्मण की अस्थियां उस ब्राह्मण उस की ब्राह्मण की अस्थियां वह निकट ही स्थित उस निकट ही स्थित सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दे। सरस्वती सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दे। उसे ऐसा ही करना पड़ा उसे उसे ऐसा ही ऐसा ही करना करना पड़ा पड़ा ही करना पड़ा तथा अपने धाम लौटने से पूर्व तथा अपने धाम तथा लौटने अपने के धाम पूर्व लौटने के पूर्व नदी में स्नान करना पड़ा। नदी में स्नान नदी करना में पड़ा। स्नान करना पड़ा। करना पड़ा। इतना प्रभावशाली है ये कवच, ये बता रहे। श्री शुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यो धारयति च आदृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच य इदं शृणुयात् काले यहिदं शृण्वात् काले यो धारयति च आदृतः यो यो धारयति धारयति च यादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि तं तं नमस्यन्ति नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। मुच्यते सर्वतो सर्वतो भयात्। भयात्। शब्दार्थ है श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह जो कोई इंद्रम यह सुनेगा सुनेगा काले भय के समय, यह जो कोई धारयति इस स्रोत का प्रयोग करता है, च भी आदतः श्रद्धा तथा आदर के साथ, तम उसको नमस्यन्ते नमस्कार करते हैं, भूतानी सभी जीव मुच्यते छूट जाते हैं, सर्वतः समस्त भयात भयों से। मेरे साथ पढ़े। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज परीक्षित, हे हे महाराज परीक्षित, जो कोई इस कवच का उपयोग करता है, जो कोई इस कवच का उपयोग करता है अथवा इसके विषय में अथवा इसके विषय में श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक श्रवण करता है, श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक श्रवण करता है, हाँ, उसमें आप भी आ जाते हैं। वह भौतिक संसार की वो भौतिक संसार भौतिक संसार की स्थितियों से उत्पन्न स्थितियों से स्थितियों से उत्पन्न समस्त प्रकार के भयों से समस्त प्रकार के भयों से तुरंत मुक्त हो जाता है तुरंत मुक्त हो जाता तुरंत है मुक्त हो जाता है और सभी जीवों द्वारा पूजा जाता है। और सभी और जीवों सभी जीवों द्वारा जाता है। पूजा जा सकता है। ये कवच की महानता। एताम विद्याम अधिगतो विश्वरूपात् सत्कृतुः, सत्कृतुः भी बोल सकते हैं, सत्कृतुः भी बोल सकते, त्रैलोक के लक्ष्य में मुझे विनिर्जित्य वृद्धे असुरान्। मेरे साथ। एताम विद्याम अधिगतो एतं वित्तम् अधिगतो विश्वरूपात् सत्कृतुः। विश्वरूपात् सत्कृतुः। सत्क्रतुः। जहाँ छ आता है, आप छ भी पढ़ सकते हैं अगर ठीक बैठता है, नहीं बैठता तो सौ ठीक लगता तो सौ भी उसके जगह आ सकता है। ये और इसी तरह धौ और ह, धौ जहाँ कहीं आता आधा, कहीं हम उसको हौ पढ़ते हैं, कहीं धौ भी पढ़ते हैं, जहाँ जैसा सूट करता है। विश्वरूपात् सत्कृतुः विश्वरूपात् सत्क्रतुः। त्रैलोक्य लक्ष्मी बुभुजे त्रैलोक्य लक्ष्मी बुभुजे विनिर्जित्य मृधे असुरान्। विनिर्जित्य मिधे असुरान्। शब्दार्थ है एताम यह विद्याम स्तोत्र अधिगतः प्राप्त विश्वरूपात् विश्वरूप ब्राह्मण से सत्कृतु स्वर्ग के राजा इंद्र ने
त्रैलोक के रक्षक इन तीनों लोकों का समस्त ऐश्वर्य वो मुझे भोग किया। विनिर्जित्य जीत कर हृदय युद्ध में असुरान सभी असुरों को। मेरे साथ पढ़िए। 100 यज्ञों को करने वाले राजा इंद्र ने 100 यज्ञों को करने वाले राजा इंद्र ने इस रक्षा स्तोत्र को इस रक्षा इस स्तोत्र को रक्षा स्तोत्र को विश्व रूप से प्राप्त किया। विश्व रूप से प्राप्त प्राप्त किया। किया। असुरों को जीत लेने के बाद असुरों को जीत लेने के बाद उसने तीनों लोगों के उसने उन्होंने तीनों लोगों के सभी ऐश्वर्य का भोग किया। सभी ऐश्वर्यों का भोग किया। तात्पर्य माता जी, पहले तात्पर्य आया। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। विश्वरूप द्वारा स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रदत्त यह गुह्य महा मंत्रमय कवच इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ कि इंद्र असुरों को जीत सका और अबाध रूप से तीनों लोकों का ऐश्वर्य भोग सका। इस प्रसंग में मध्वाचार्य का कहना है, विद्याः कर्माणि च सदा गुरुः प्राप्तः फलप्रदः अन्यथा न एव फलदः प्रसन्नोक्तः फलप्रदः। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक गुरु से ही सभी प्रकार के मंत्र ग्रहण करे, अन्यथा मंत्र सफल नहीं होता। भगवत गीता में भी ऐसा ही कहा गया है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। सद्गुरु के शरणागत होकर दंडवत प्रणाम, विनम्र जिज्ञासा तथा निष्कपट भाव से उनकी सेवा करके उस तत्व को जाने। तत्व को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष तेरे लिए ज्ञान का उपदेश दे सकते हैं। सभी प्रकार के मंत्रों को वैद गुरु से ग्रहण करना चाहिए और शिष्यों को चाहिए कि गुरु के चरण कमलों के शरण में जाकर उसे सभी प्रकार से प्रसन्न रखें। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला मतः। शिष्य परंपराएं या संप्रदाय 4 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय तथा कुमार संप्रदाय। यदि कोई आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रसर होना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह इन प्रामाणिक संप्रदायों में से किसी से मंत्र ग्रहण करे, अन्यथा वह आध्यात्मिक जीवन में कभी अग्रसर नहीं हो सकेगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के अंतर्गत नारायण कवच नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है आपने इसमें। ये परसों पल्लवी माता जी ने भी कहा था कि एक माता जी इंटरेस्टेड थी, इसका पीडीएफ मिल जाए, इसको प्रैक्टिस करना चाहती थी। ये जरूरी है, मंत्र गुरु से लिया जाए, गुरु से लिया जाए तभी उसका इफेक्ट होता है। इसमें लिखा हुआ है प्रभुपाद ने, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। गुरु को पता है मंत्र का वैल्यू, वो आपको देते हैं, आपके सिर में हाथ रखते हैं, आप को ये मंत्र जो है आत्मसात कर लेते हैं। तो ये करने का, और ये जो कवच है इतना सरल भी नहीं है। आपको क्या क्या करना है, आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, इतना लंबा याद करके या इसको लिख करके पहले गुरु से मिला तो आप एक एक करके इसको कर सकते हैं आगे। ये लेकिन हमें, हमारा कवच क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है हमारा कवच। हमारा कवच ये है क्योंकि हमारे गुरु हमको ये कवच नहीं देते, हमको ये कवच देते हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कलयुग में ये मंत्र जपो, हरि नाम जपो,
हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गति अन्यथा। कलयुग में इसके अलावा कोई गति है ही नहीं, कोई उपाय है ही नहीं, कोई उपाय नहीं है। इसलिए हमारे पास वो मंत्र है, तो आप डरिए नहीं। लेकिन आपने ये सुना है, ये कथा को, इसका आपके ऊपर असर रहेगा, ऐसा मुझे लगता है, अगर आपकी श्रद्धा से सुना तो। अब 9वें अध्याय में जाने से पहले आप कितने 7 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् आदियस्य जतो यन्नयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् इतरतश्चार्थेषु यभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महिदाय आदि कवये तेने ब्रह्महृदाय यदि ब्रह्महृदायादिकवये कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति मुह्यन्ति सूरयः। यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारिमृदं यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषा यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं सत्यं परं परं धीमहि। धीमहि दोषा धर्मः प्रोजित कैतवो अत्र धर्मः नमो प्रोजित प्रोचित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमनिर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः। परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुदते अत्र सद्यो सद्योदिदीयवर्तते हृदयवर्धते अत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात् इतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तत्क्षणात् तीसरा श्लोक निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुक्तम् सुखमुखादमृतदभसंयुतम् पिबद भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं भागवतं रसमालयम्। रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः चौथा एते चांस कला पुंसः इति चांशकला पुंसः कृष्णा तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु कृष्णस्तु भगवान् भगवन् स्वयम् इन्द्रारि व्याकुलं लोकम् इन्द्राणि व्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे क्रीडयन्ति युगे युगे पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या अयं प्रतर्गिणन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते दुःखग्रामात् विमुच्यते छठा अहम् एवासम् एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् नयन्नदिजत्सतशतपरम् पश्चात् अहं यत् एतत् च पश्चादहं जाति तच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्मि अहम् यो यो अवशिष्येष्वस्महम् ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् च आत्मनि न प्रतीयेत् आत्मनि तद् विद्यात् आत्मनो मायाम्
तद्विद्यातां मनोमायां यथा भासो यथा तमः। यथा भाषो यथा तमः। हे ब्रह्मा, भगवान कह रहे हैं इस दूसरे चतुश्लोकी में, हे ब्रह्मा, कोई भी कितना भी सार न लगे, सारवान, अगर मेरे से संबंधित नहीं है तो उसे माया समझो, उसे अंधकार समझो। अगर कोई चीज आपको लगता है ये गजब है, भगवान से जुड़ा नहीं है, त्याग दो, उसका कोई मतलब नहीं है, वो निरर्थक है। कोई भी चीज कितनी अच्छी लगे आपको, लग सकती है माया में, अगर भगवान से नहीं जुड़ी है उसका कोई मीनिंग नहीं है। ये कह रहे हैं। स्वागत है आपका 9वें अध्याय में, वृतासुर राक्षस का आविर्भाव। अब वृतासुर राक्षस एक महान राक्षस कहा है, असुर कहा है, लेकिन भगवान का परम भक्त है। ये पैदा होता है इंद्र की गलती से। पढ़िए माता जी, पढ़वाइए। हरे कृष्ण सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। वृत्तासुर राक्षस का आविर्भाव। इस अध्याय में बताया गया है कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया। अतः विश्वरूप के पिता ने इंद्र को मारने के लिए एक यज्ञ किया। जब उस यज्ञ से वृत्तासुर उत्पन्न हुआ तो देवता डर के मारे श्री भगवान के शरण में गए और उनका यशोगान करने लगे। चूंकि विश्वरूप ने चुपके से स्नेहवश असुरों को यज्ञ की हवि प्रदान की थी, तब इंद्र को यह पता लगा तो उसने विश्वरूप का सिर काट लिया। बाद में इंद्र को विश्वरूप को मारने का पश्चाताप हुआ, क्योंकि विश्वरूप ब्राह्मण था। इंद्र चाहता तो ब्रह्म हत्या के पाप पूर्ण कृत्य को निष्प्रभावी बना सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। उल्टे उसने हत्या का पाप स्वीकार कर लिया। बाद में उसने पाप को स्थल, जल, वृक्ष तथा स्त्रियों में बांट दिया। चूंकि पृथ्वी ने पाप के चतुर्थांश को स्वीकार किया, इसलिए पृथ्वी का एक भाग मरुस्थल बन गया। वृक्षों ने भी उतना ही पाप स्वीकार किया, इसलिए उनसे रस चूता है जिसे पीना मना है। स्त्रियों ने पाप का चतुर्थांश ग्रहण किया था, इसलिए वे मासिक धर्म के समय अस्पृश्य होती हैं। चूंकि जल ने भी पाप स्वीकार किए, अतः बुलबुले उठने वाला जल किसी काम में नहीं लाया जा सकता है। विश्वरूप के वध के पश्चात उसके पिता त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया। दुर्भाग्यवश यदि मंत्रों का अनियमित उच्चारण हो तो वे विपरीत फल देते हैं। त्वष्टा के यज्ञ में ऐसा ही हुआ। जब वह इंद्र के वध के लिए यज्ञ कर रहा था तो उसने इंद्र के शत्रुओं की वृद्धि के लिए एक मंत्र पढ़ा, किंतु मंत्र के सही न पढ़े जाने से इंद्र का शत्रु वृत्तासुर नामक असुर उत्पन्न हो गया। उसके भयानक रूप से सारा संसार भयभीत हो उठा। उसके निजी तेज के समक्ष देवताओं की शक्ति भी घट गई। अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर सभी देवता यज्ञ फल के भोक्ता समग्र ब्राह्मण के सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में जुट गए। सभी देवता उनकी पूजा इसलिए करने लगे क्योंकि थोड़ा स्क्रॉल पंडित गुरु, क्योंकि वे ही भय तथा संकट से जीवों की रक्षा कर सकते हैं। श्री भगवान की पूजा को छोड़कर किसी अन्य देवता की शरण ग्रहण करना मानो कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार करना है। कुत्ता तैर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि उसकी पूंछ पकड़कर समुद्र को पार किया जा सकता है। देवताओं से प्रसन्न होकर श्री भगवान ने उन्हें सलाह दी कि वे दधीची के पास जाकर उनकी अस्थियां मांगे। वे देवताओं की प्रार्थना
मान लेंगे और उनकी अस्थियों के द्वारा वृत्तासुर मारा जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो देवताओं से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें सलाह दी कि दधी जी के पास जाकर, आपको याद होगा या अभी भी कहते हैं लोग, बहुत जो कुछ लोग जो बुढ़े हो जाते हैं उनसे हड्डियां ही हड्डियां दिखती हैं, तो मजाक में कहते हैं ये हड्डियां दधी जी के हैं, डरो मत। मैं अभी जाने वाला नहीं हूँ। एक बुजुर्ग को किसी ने कहा कि आपके तो अब हड्डियां, उन्होंने कहा लेकिन ये हड्डियां दधी जी की हैं। तो ये ऐसा किस्सा कहा जाता है। दधी जी की हड्डियां इतनी मजबूत थी कि इन्होंने कहा कि वज्र बनाओ दधी जी की हड्डियों से, उसी से वृतासुर मारा जा सकेगा। और मारते समय इंद्र को शर्म आने लगी कि ये इतना बड़ा भक्त भगवान का उपदेश देता है, अब मारो मेरे को, मारो ऐसे। क्योंकि अगर वो चाहता इंद्र को कुछ भी कर सकता था, लेकिन क्योंकि इंद्र के पास अब आ गया ये वज्र ऐसा जिससे वृतासुर मारा जा सकेगा, उसने कहा कि भगवान जो चाहते हैं वही होता है, इसलिए वो चाहते हैं तुम जीतो, तुम जीतने वाले हो, अब डरो मत। ये ऐसा कौन कहता है युद्ध स्थल में, जब आपको युद्ध हो रहा किसी से, तो वो कहता है कि तुम डरो मत, अपना मेरे पर वार करो। श्री शुक उवाच तस्य आसन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत सोमपीठम सुरापीठम अन्न अन्न अदम इति सुश्रुमा। मेरे साथ, तस्य तस्य आसन विश्वरूपस्य तस्याशन्विश्वरूपस्या शिरांसि त्रीणि भारत शिरांसि त्रीणि भारत सुरा सुरापीठम सोमपीठम सुरापीठम सोमपीठं सुरापीठम् अन्न अदम इति सुश्रुमा। अन्नयदमिति शुश्रुमा। शब्दार्थ है, श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तस्य उसका, आसन थे, विश्वरूप से देवताओं के पुरोहित विश्वरूप को, शिरांशि सिर, त्रीणि तीन, भारत हे महान महाराज परीक्षित, सोम पीठम सोमपान के लिए, सुरा पीठम मदिरा पान के लिए, अन्न अदम खाने के लिए, इति इस प्रकार सुश्रुम, शुश्रूषा वो सेवा कहा जाता है। सुषुम सुषुम परंपरा प्रणाली में मैंने सुन रखा है। अच्छा, ये तो सुनने का है। सुषुम, मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, देवताओं के पुरोहित देवताओं के पुरोहित विश्वरूप के तीन सिर थे। विश्वरूप के विश्वरूप के तीन तीन सिर थे। सिर थे। इनमें से एक से वह सोमपान करता था, इनमें से इनमें से एक से वो सोमपान करता था, और दूसरे से मदिरापान, तो दूसरे से मदिरापान, और तीसरे से भोजन ग्रहण करता था। और तीसरे से भोजन ग्रहण करता था। हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है। ऐसा ऐसा मैंने विद्वानों से सुना है। हाँ, एक चीज इसमें बड़ी अटपटी लग रही है, ब्राह्मण था वो, क्योंकि ब्राह्मण मदिरापान नहीं करते हैं। ये हो सकता है सिर हो, मदिरापान नहीं करता हो, और अगर वो चाहे कर सकता था, लेकिन वो ब्राह्मण था तो मदिरापान नहीं करता होगा, लेकिन सिर था उसके लिए मुंह था, ये बताया गया। क्योंकि ब्राह्मण था वो, आपको पता है, त्वष्टा का पुत्र था, और ये मदिरापान नहीं कर सकता।
तात्पर्य माता जी। जना मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रभात के द्वारा। शील प्रभात की जय। कोई मनुष्य स्वर्ग के राज्य, इसके राजा तथा अन्य वासियों को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता है और न उसके अन्य कार्यकलापों को ही देख सकता है, क्योंकि वह स्वर्ग लोक नहीं जा सकता। यद्यपि आधुनिक विज्ञानियों ने अनेक अंतरिक्षयानों का आविष्कार कर लिया है, किंतु वे अभी चंद्रमा तक भी नहीं पहुंच पाए। अन्य लोगों की बात तो कोसों दूर है। कोई मनुष्य प्रत्यक्ष अनुभव से मानव अनुभूति से अधिक नहीं सीख सकता। उसे विद्वानों से ही सुनना चाहिए। इसीलिए महात्मा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, मैं तुमको वही सुना रहा हूँ जो कुछ मैंने प्रामाणिक सूत्रों से सुना है। यह वैदिक पद्धति है। वैदिक ज्ञान की को श्रुति कहा जाता है, क्योंकि यह प्रामाणिक सूत्रों से सुनकर ग्रहण किया जाता है। यह हमारे झूठे प्रयोगात्मक ज्ञान के दायरे से परे है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आपको बात को मौका मिला तो अभी जैसे जिसको ये चंद्रमा कहते हैं उसको वैदिक कॉस्मोलॉजी में राहु कहा जाता है, तो इसलिए वो कहते हैं चंद्रमा तक तो पहुंचे ही नहीं। सवै बहिर्षि देवेभ्यो भागम प्रत्यक्षम उच्चके अददत् यस्य लाक में द्यो है ना, यो भी है। अददत् यस्य पितरो देवा स प्रसयम नृपा। मेरे साथ पढ़िए। सवै बर्हिषि देवेभ्यो सवै बर्हिषि देवेभ्यो भागम प्रत्यक्षम उच्चके भागम भागं प्रत्यक्षम प्रत्यक्षमुच्चकैः उच्चके मतलब उच्चारण करके। अददत् यस्य पितरो अददद्यस्य पितरो पितरो देवा सप्रसयं नृप। देवाश्च प्रश्रयं नृप। शब्दार्थ है सह वह विश्वरूप, वह निसंदेह बर्हिषि यज्ञ की अग्नि में, देवेभ्य विश्व से देवताओं के लिए, भागम उचित हिस्सा, प्रत्यक्षम आंखों के सामने, उच्च कहे मंत्रों के तेज उच्चारण से, अददत दिया गया, यश जिससे, पितरः पितृगण, देवा देवता, स प्रसयम विनीत स्वर से, नृप हे राजा परीक्षित। ये बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को हुआ क्या था। मेरे साथ पढ़ेगा। हे महाराज परीक्षित, हे महाराज परीक्षित, परीक्षित, देवतागण देवतागण विश्वरूप के पिता पक्ष से संबंधित थे। विश्व रूप के पिता पक्ष के संबंधित थे। अतः विश्वरूप सबों के समक्ष अतः विश्वरूप सबके समक्ष अग्नि में घी की आहुति, अग्नि में घी की आहुति इन मंत्रों का उच्चारण करके दे रहा था। इन मंत्रों का उच्चारण करके दे रहा था। क्या था? इंद्राय इदम स्वाहा। इंद्राय इदं स्वाहा। ये इंद्र राजा के लिए है, यह राजा इंद्र के लिए है। ये राजा इंद्र के लिए है। जब आप कहते हैं इसका मतलब ये तथा इदम अग्ने तथा इदं अग्ने, अग्नि स्वाहा नहीं लिखा है, स्वाहा भी पढ़ लो। यह अग्निदेव के लिए है। ये अग्निदेव के लिए है। वह मंत्र का उच्चारण वो मंत्र का उच्चारण उच्च स्वर से कर रहा था उच्च स्वर से कर उच्च रहा स्वर था से कर रहा था और प्रत्येक देवता को उसका उचित भाग प्रदान करता जा रहा और था। प्रत्येक देवता को और उसका प्रत्येक देवताओं का उसका करता जा रहा था। करता जा रहा था। हाँ, ये तो हुआ। फिर उसने क्या किया उसका वर्णन आएगा। स एव हि ददौ भागम
परोक्षम असुरान प्रति यजमानो अवहत अवद्भागम मातृस्नेह वस अनुगा अनुगा। मेरे साथ पढ़िए। स एव ही ददौ भागम स एव एव हि ददौ भागम् परोक्षम असुरान प्रति परक्षामशुरान् प्रति यजमानो यजमानो अवहत भागम यजमानो यवहत भागम् मातृस्नेह मातृस्नेह वस अनुगः। मातृस्नेहावशानुगः। हाँ, क्योंकि माँ उसकी विश्व रूप की माँ यानी त्वष्टा की पत्नी दैत्यों के परिवार से थी, इसलिए असुरों को भी उसका प्रेम, क्योंकि हमारा प्रेम अपने मामा के साइड में भी होता है। तो और जब कभी हम कोई भी यज्ञ करें या कोई भी, जैसे मुझे याद है श्राद्ध करने में तीन मेरे पिता को, जब मैं अगर पिताजी का श्राद्ध कर रहा हूँ, मेरे पिता, उनके पिता मतलब मेरे ग्रैंडफादर तीनों को पिंड दिया जाता है। इसी तरह उसी समय माता की तरफ से माँ के पिता को, उनके ग्रैंडफादर को, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर को भी पिंड जाता है। तीनों, तीन इस तरफ तीन इस तरफ ऐसे जाता है। तो ये होता है, लेकिन यहाँ पर ये करना नहीं था विश्व रूप को, क्योंकि अपने माँ की तरफ से नेचुरली स्नेह होता है। उसने चुपचाप से आहुति वहां के भी दे दी असुरों के लिए। सह वह विश्वरूप एवं निसंदेह ही निश्चय ही ददौ प्रदान किया भागम हिस्सा परोक्षम देवताओं से छिपाकर असुरान असुरगण प्रति को यजमान यज्ञ करते हुए अवहत प्रदान किया भागम हिस्सा मातृ स्नेह अपनी माता के स्नेह बस अनुग्रह बाध्य होकर। अब मेरे साथ पढ़िए। वह यद्यपि देवताओं के नाम से यद्यपि देवताओं के नाम से यज्ञ की अग्नि में घी आहुति डाल रहा था, यज्ञ की अग्नि में घी आहुति डाल रहा था, किंतु देवताओं के बिना जताए किंतु देवताओं के बिना जताए वो असुरों के नाम की भी आहुति डालता जाता था। वो असुरों के नाम की भी उनको भी आहुति डालता जाता था, क्योंकि वे उसके पिता के पक्ष के संबंधी थे। क्योंकि वे उसकी माता के पक्ष के संबंधी थे। तात्पर्य माता जी। ना सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा विश्व रूप का संबंध देवताओं तथा असुरों दोनों पक्षों से था, इसलिए वह दोनों वंशों की ओर से परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा था। किंतु जब वह असुरों की ओर से अग्नि में आहुति डालता तो देवताओं को बिना जताए चुपके से ऐसा करता था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ये कर रहा था वो, लेकिन इनको पता नहीं लगा, क्योंकि उस समय वो बहुत सुर में, जैसे देवताओं को डालता था ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्ने स्वाहा, ऐसे करके जब असुरों को डाला था उसमें सुर उसका बहुत नीचे आ जाता था। इनको पता नहीं लगता था। कपट था उसमें, ये तो सही बात है, लेकिन उसकी हत्या की जाए ऐसा कपट नहीं। तद देव हेलनम तस्य धर्म अलिकम सुरेश्वर आलक्ष्य तरसा भीतः तत् शीर्षाणि अनिच्छन् दृशा अच्छिन्नत रुषा क्रोध को कहते हैं। मेरे साथ पढ़िए।
तद्देव हेलनम तस्य तद्देव हेलनं तस्य धर्म अलीकम सुरेश्वर धर्मालिकं सुरेश्वरः आलक्ष्य तरसा भीतः आलक्ष्य तरसा भीतः तत्शीर्षाणि अच्छिनत् ईर्षाणि रुषः ईर्षाणि अच्छिनत् रुषाः शीर्षाणि अच्छिनत् सुरा ईर्षाणि अच्छिनत् रुषाः अच्छिनत् रुषा शब्दार्थ है तत् वह देव हेलन देवताओं के प्रति अपराध तस्य उस विश्व रूप का धर्म अलीकम धर्म के नाम पर धोखा यथा सुर ईश्वर देवताओं के राजा अलग से देखकर तरसा शीघ्र भीतर डरा हुआ कि विश्व रूप के आशीर्वाद से असुर शक्ति प्राप्त कर लेंगे। ये डर लगा इंद्र को। तत् उसका विश्व रूप का बाद में पता लगा इंद्र को एक्चुअली शीर्षाणी सिर अच्छी नत काट दिया रुषा क्रोध से। किंतु एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र को पता चल गया कि विश्व रूप देवताओं को धोखा देकर असुरों की आहुतियां दे रहा है अतः वह असुरों द्वारा पराजित किए जाने से अत्यधिक भयभीत हो उठा और अति क्रोध में उसने विश्व रूप के तीनों स्वरों को उसके कंधों से अलग कर दिया हाँ तीनों सिर काट दिए इसने। ये एक गलती विश्व रूप से भी हुई। उसने कहना था कि मैं ये असुरों के लिए भी डाल रहा हूँ मेरी मातृ के पक्ष के हैं लेकिन इसका असर तुमको ये नहीं होगा कि तुमको वो हरा सके। अगर ये ऐसा कहता तो शायद इंद्र मानता भी नहीं तो उसने चुपके से डाल दिया। तो ये गलती उसकी भी है लेकिन इंद्र ने उसके सिर काट दिए। सिर काटने लगा अपराध उसने नहीं किया था ऐसा लगता है मुझे। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे।